संज्ञा जब हम लोग पढ़ते हैं तो जातिवाचक संज्ञा में जाति का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा अब जाति का बोध कराने वाली संज्ञाएं, जाति का बोध कराने वाली संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जाति का बोध कराने वाली संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। अब जाति क्या है? जाति मनुष्य जाति है, पशु जाति है, पक्षी जाति है, वृक्ष जाति है, ये सब एक जाति है। और जहां जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का बोध होता है, जैसे हमने कहा भाई बहन, भाई एक जाति है, भाई एक क्या है? जाति है। बहन, माता, पिता, लेखक, मंत्री, घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, हाथी, घोड़ा, गाय, बतख, कौआ, मछली, ये सब हमारी एक जाति का बोध कराती हैं। अब मान लीजिए भाई आपने कह दिया तो भाई तमाम भाई हैं, दुनिया में सब भाई हैं। किसी एक पर्टिकुलर आपने भाई का अगर नाम ले लेते तो वो व्यक्तिवाचक बन जाती। अभी हमने बताया है कि अगर रमेश, दिनेश, सुरेश भाई का नाम रख देते आप तो वो क्या बन जाता? व्यक्तिवाचक। अब यहां पर आपने केवल क्या कहा? भाई। तो भाई दुनिया में जितने हैं सारे भाई हैं। और बहन, दुनिया में सब बहन हैं। आपने किसी रमा, अनीता, विनीता, सुनीता, नीता, गीता नाम की बहन का नाम नहीं लिया, आपने क्या नाम लिया? बहन। तो बहन दुनिया में सब हमारी क्या है? जाति है। माता जाति है, पिता जाति है, लेकिन ये सब मनुष्य हैं। लेखक एक जाति है, ये भी एक मनुष्य है। मंत्री एक जाति है, ये भी मनुष्य है। घर एक हमारा जाति है, घर हमारा क्या है? जाति है। घड़ी, अब घड़ी में घर का नाम तो तमाम लोग रखते हैं, सेवा सदन, आनंद भवन, आनंद कुटीर। आपने कोई नाम नहीं लिया, बल्कि आपने केवल क्या किया? घर। तो घर से क्या तात्पर्य निकला? दुनिया में जितने घर हैं वो सब एक क्या है? जाति हैं। मान लीजिए आपने घड़ी का, तो घड़ी सोनाता भी होती है, टाइटन भी होती है, चिमटी भी होती है। अब वो घड़ी आपने केवल नाम लिया है, यहां किसी का नाम नहीं लिया पर्टिकुलर, तो इसलिए घड़ी भी हमारी क्या है? जाति है। यहां पर आपने मेज कहा, वस्तु है। कुर्सी कहा, यह भी एक वस्तु है। हाथी कहा, हाथी तो नाम लिया, दुनिया में बहुत सारे हाथी हैं। आपने किसी पर्टिकुलर हाथी का नाम नहीं लिया, बल्कि आपने हाथी बोला, तो हाथी क्या है? आपकी एक जाति है। हाथी को आप जाति समझें। अगर नाम रख देंगे ऐरावत हाथी, तो ये व्यक्तिवाचक बन जाएगी। अगर आप नाम ले लेंगे कि ये ऐरावत हाथी, तो व्यक्तिवाचक। नाम नहीं है तो हाथी एक जाति है। घोड़ा का नाम नहीं रखा आपने, केवल घोड़ा बोला, तो घोड़ा क्या है? एक जाति है। अगर नाम रख देते कि चेतक घोड़ा, जो राणा प्रताप जी के पास था, तो वह चेतक घोड़ा एक नाम वाला हो जाता, घोड़े का नाम हो जाता चेतक,
तो वो व्यक्तिवाचक बन जाता। अभी आपने नाम नहीं लिया, केवल क्या कहा, घोड़ा, तो घोड़ा क्या है, जाति है। गाय का भी लोग घर में, यहां तक कि आप गांव में अपने खेत का भी नाम रखते हैं, खेत का नाम रखते हैं, ताल वाला, तलैया वाला, वो व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन केवल खेत कहेंगे तो गांव में जितने खेत हैं, जितने दुनिया में खेत हैं, सारे खेत जातिवाचक बन जाएंगे। अगर नाम रख देंगे कि ताल वाला, तलैया वाला, तो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। कौआ कह दिया, बतख कह दिया, गाय, मछली, खेत, ये सब हमारे एक जाति के बोधक हैं, क्योंकि इनका पर्टिकुलर कोई अपना नाम नहीं। तो आपको बात समझ में आ गई कि जाति का बोध कराने वाली विषय वस्तुएं। बच्चों एक क्वेश्चन और अक्सर आता, अनाज पूछा जाता है, अनाज, अनाज, अनाज के बारे में आपने सुना होगा, अनाज एक जाति है। अनाज क्या है, जाति है। अनाज एक जाति है, लेकिन अनाज में अगर आपने नाम ले लिया गेहूं, तो गेहूं क्या आपका जाति होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि गेहूं हमारा जाति में नहीं आएगा। है तो जाति का ही विषय, लेकिन इसके कुछ मापदंड अलग हो जाते हैं, जो अभी हम आगे बताने वाले हैं। गेहूं को हम जाति में नहीं लेंगे। आजकल तो गेहूं के भी तमाम किस्में आ गई, IR 21 गेहूं, गेहूं का भी नाम रख दिया गया IR 21। अब ये गेहूं का एक किस्म का गेहूं है, अब ये हमारा व्यक्तिवाचक बन जाएगा। गेहूं यद्यपि अनाज जाति है, लेकिन फिर भी गेहूं का नाम आपने रख दिया IR 21। चावल का नाम रख दिया बासमती चावल। चावल अगर कहेंगे तो नहीं आएगा, ना जाति में आएगा, ना व्यक्ति में आएगा, क्योंकि अभी अगले स्टेप पर आपको बताने जा रहे हैं हम, चावल क्या है, गेहूं क्या है। अभी यहां केवल ये बात समझा रहे हैं कि अनाज है तो जाति है। अगर अनाज नहीं है, नाम रख दिया गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ, बाजरा, तो वह आपका इसके अंतर्गत नहीं आएगा। वो कहां जाएगा, उसके लिए आपको नाम रखना पड़ेगा। नाम रख देंगे, गेहूं का, चावल का, धान का, बाजरा का नाम रखेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा व्यक्तिवाचक। और नाम नहीं रखेंगे तो कहां जाएगा, अगला स्टेप देखते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी, आगे देखते हैं। दोस्तों, जाति के दो पार्ट हमने बताया था आपको अभी। जातिवाचक संज्ञा के, याद होगा आपको, जातिवाचक संज्ञा के दो पार्ट हमने अभी बताया था। पहला पार्ट क्या बताया गया था, दो भेद होते हैं। पहला द्रव्यवाचक, और दूसरा क्या बताया था, समूहवाचक। जातिवाचक संज्ञा के दो पार्ट हमने बताया। पहला क्या बताया था, द्रव्यवाचक, दूसरा क्या बताया था, समूहवाचक। अब द्रव्यवाचक संज्ञा है क्या, ऐसी वस्तु, पदार्थ, वस्तु एवं पदार्थ जिसे मापा तौला तो जा सके, मापा तौला तो जा सके, परंतु गिना ना जा सके। गिना मतलब गणना। जा सके, यानी ऐसी वस्तु एवं पदार्थ जिसे हम माप सके, तौल सके, लेकिन गिन ना सके, जिनकी हम गणना ना कर सके। तो ऐसी वस्तु एवं पदार्थ जिनको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, वे सभी संज्ञाएं हमारी क्या कहलाएंगी, द्रव्यवाचक। अब इसमें क्या है
नाम देखिए इन द्रव्य पदार्थों के। जैसे आपने कहा सोना, चांदी, लोहा, तांबा, दूध, दही, घी, तेल, जौ, मटर, बाजरा, मक्का, गेहूं। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, दूध, दही, घी, तेल, जौ, मटर, बाजरा, मक्का, गेहूं, ये सब हमारे द्रव्य एवं पदार्थों के नाम हैं। इन विषय वस्तुओं को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन इनको गिना नहीं जा सकता। कई बार आपके गांव में बच्चे बोलते हैं सर यहां पर लौकी जो है वो गिनकर मिलती है, खीरा गिनकर मिलता है। अब लौकी और खीरा गिन के अगर आपको दे रहा है, केला गिन के दे रहा है, तो ये इसका वास्तविक मापन नहीं है, इसे तौला जाएगा। इसका वास्तविक मापन तौल है। अगर आपको दे रहा है तो वो आपको एथेंटिक नहीं दे रहा है, वास्तविक रूप से नहीं दे रहा, वो काम चला रहा है। अगर कोई काम चलाऊ तरीके से किसी चीज को, किसी पदार्थ को गिन कर दे रहा है तो वो उसका वास्तविक मूल्यांकन नहीं है। इसलिए लौकी, खीरा, केला ये सब आपका द्रव्यवाचक कहलाएगा। मूल्यांकन के तौर पे अभी हमने बात किया था कि जैसे हमने चावल ले लिया, अब चावल अगर हम नाम दे देते हैं तो चावल एक द्रव्य कहलाएगा। गेहूं नाम देंगे तो यह एक द्रव्य कहलाएगा। क्यों द्रव्य कहलाएगा? क्योंकि इनको मापा जाएगा, तौला जाएगा, लेकिन गिना नहीं जाएगा। अगर इसकी वास्तविक स्थिति पर जाते हैं कि यह एक अनाज है, तो अनाज नाम की एक जाति है। अनाज नाम के जाति का यह एक पार्ट है जिसे हम के चावल और गेहूं कह सकते हैं। एक मिनट, अब चावल और गेहूं जो है वह एक हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। अगर इस चावल का भी नाम हम रख देंगे, बासमती चावल, इंडिया गेट चावल, तो यह हमारा कहां चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा तक आज हमने वीडियो बनाया है। आगामी वीडियो जो है उस वीडियो को हम फिर कंटिन्यू आपके साथ शेयर करेंगे और उसका क्या नाम होगा? समूहवाचक। और अगली वीडियो क्या होगी? भाववाचक। तो अगली वीडियो में हम आपसे अपनी बात शेयर करेंगे समूहवाचक और भाववाचक की। आप लोगों को फिर से एक बार शुभाशीष यथार्थ एकेडमी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी वीडियो को अच्छे से देखें, अपने कमेंट दीजिए, अपनी बातें, अपने सुझाव हमें समय समय पर देते रहिए, हमारा संबल आप बढ़ाते रहिए। इस बड़े ही अनुपयुक्त समय में हम आप लोगों से किसी प्रकार जुड़ पा रहे हैं, इसके लिए आप लोगों के बार बार फोन आ रहे थे, आप लोगों को मैं क्या उत्तर दे पाता, इसके लिए बच्चों मैं आपसे किसी प्रकार इन तकनीकी माध्यमों से जुड़ पा रहा हूं। इसमें आपका भी बहुत बड़ा संबल रहा है। एक बार फिर से आप लोगों को शुभाशीष। थैंक यू। सुप्रभात।